तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की गलियारों से वो खबर निकल के आ ही गई जिसका इंतजार हर एक हिंदुस्तानी बहुत ही बेताबी से कर रहा था, ये बात कहते हुए कि कब आएगा इंडियन, कब आएगा हमारा इंडियन। और भाई फाइनली आज इंडियन को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई एक जबरदस्त टीजर के माध्यम से कि भाई हिंदुस्तानी का पार्ट 2 बहुत जल्दी ही सिनेमाघरों में आएगा और आप उसके इंट्रो को आज ही देख लो कि इस बार हिंदुस्तानी का पार्ट 2 किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगा। तो दोस्तों कैसा है हिंदुस्तानी के पार्ट 2 का ये इंट्रो यानी कि ये ग्लिम्स या फिर कहें टीजर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसके रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने हिंदुस्तानी के पार्ट 2 के शानदार इंट्रो का रिएक्शन रखूं भैया, उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंट्रो पहले ही दे देता हूं कि दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जब गदर के पार्ट 2 की घोषणा की गई थी और भाई उस घोषणा को सुनते ही पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल मच गया था कि भाई ये फिल्म जब सिनेमा घरों में आएगी तो नो डाउट रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कमाएगी। यानी कि भाई गदर के पार्ट 2 का इंतजार इंडिया का बच्चा बच्चा कर रहा था और भाई जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो भाई 2.5 किलो के हाथ के जलवे को एक बार फिर से सिनेमा घरों में देखने के लिए दौड़ पड़ी थी हिंदुस्तान की जनता की। भैया पिछली बार तो पंप उखाड़ा था, इस बार क्या करेगा हमारा तारा। तो भाई कुछ वैसा ही जलवा था भाई हिंदुस्तानी के पार्ट 1 का। भाई जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी 1996 में, तो मुझे आज भी याद है कि भाई सिनेमा घर जो थे वो खचाखच भरे हुए थे मेरे भाई। और मैं ये बात आप लोगों को पूरी गारंटी से कहता हूं कि भाई जिन लोगों ने इस फिल्म के पार्ट 1 को उस वक्त भैया सिनेमा घरों में देखा था, उनको जब इस बात की जानकारी होगी कि भाई इंडियन की वापसी हो रही है सिनेमा घरों में, तो भैया सबसे पहले वही जनता इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंचेगी। भाई आप लोगों ने हाल फिलहाल में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया जवान को देखा होगा सिनेमा घरों में। और भाई आप लोगों ने देखा था कि भैया किस तरह से जवान जो है वो अत्याचारियों को सजा दे रहा है, यानी भैया जिन लोगों ने समाज में रहकर समाज के लोगों को छलने का कोशिश किया है उनके साथ गुनाह किया है। लेकिन भाई ये कॉन्सेप्ट पहले हिंदुस्तानी के पार्ट 1 में दिखाया जा चुका था और भाई जवान से कई गुना बेहतर दिखाया गया था मेरे भाई। ये बात मैं ईमानदारी से आप लोगों से कह रहा हूं कि भैया भले जवान ने बड़ा बिजनेस किया हो, लेकिन भाई जो काम हिंदुस्तानी में कमल हसन ने कर दिखाया था डबल रोल के माध्यम से, भाई वो काम शाहरुख खान करके नहीं दिखा पाए मेरे भाई जवान में। ये बात मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों से कह रहा हूं। और हो सकता है भैया मेरी ये बात कुछ लोगों को पसंद ना आए जो कि भैया शाहरुख खान के डाई हार्ड फैन हो, लेकिन भैया जो लोग फिल्मों के दीवाने हैं और जिन लोगों ने हिंदुस्तानी के पार्ट 1 को देखा होगा वो ये बात मानेंगे कि भैया उस फिल्म में भैया कमल हसन ने जिस तरह से पापा और बेटी का किरदार निभाया था ना, वैसा किरदार भाई शाहरुख खान निभाने में नाकामयाब रहे थे। और भाई फिर से पापा कमल हसन की वापसी हो रही है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन भाई जो जूनियर कमल हसन थे वो तो उसी पार्ट में मर गए थे। अब देखने वाली बात ही है कि जब ये फिल्म आएगी तो क्या यंग कमल हसन को दिखाया जाएगा हिंदुस्तानी के पार्ट 2 में। ये बात तो भैया जब सिनेमा घर में ये फिल्म रिलीज होगी तभी ये बात पता चलेगी। लेकिन भाई आज जिस तरह से हिंदुस्तानी के पार्ट 2 के इंट्रो को रखा गया है ना पूरी दुनिया के सामने, उसको देखने के बाद तो हम आप लोगों से यही बात कहना चाहेंगे कि भाई भ्रष्ट लोगों को ना अब खौफ हो जाएगा इस बात का कि भाई हिंदुस्तानी आएगा और ऐसे नस घुमाएगा और सारे आपके काले कर्म है ना उसका इंसाफ करके चला जाएगा, अपने बेल्ट से निकाल के चाकू पेट में घुसाएगा और आपका कचुम्बर बनाएगा। भाई उस फिल्म में जो कमल हसन ने काम किया था ना मेरे भाई, मुझे आज भी याद आता है कि जब वो फिल्म सिनेमा घर में रिलीज हुई थी तो उस वक्त मैं चाहता था कि भैया इस फिल्म का पार्ट 2 भी आए। लेकिन भैया उस वक्त हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्रचलन नहीं था कि भैया हम लोग सीक्वल बनाकर लेकर आएंगे। अब तो भैया सीक्वल का दौर चल पड़ा है और मैं आज जब इस फिल्म के इंट्रो को देख रहा था तो मुझे इस बात का उम्मीद है कि भाई ये सीक्वल अब हमें हर 2 साल पर सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। और ये फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो नो डाउट ये फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस करेगी, इस बात की गारंटी इस फिल्म के इस इंट्रो के माध्यम से मिल चुकी है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया आप वो गाना सुनना चाहेंगे कि नहीं,
टेलीफोन धुन में हंसने वाली, मेलबो मछली मचलने वाली, न न न न न न न न न मडोना है या नताशा, ऐसा करके वो गाना था यार। कमल हसन और मनीषा कोइराला के बीच में फिल्माया गया था वो गाना यार। क्या गाना था यार, और बहुत ही यूनिक टाइप का गाना था। इस तरह के जो लिरिक्स थे ना भैया, उस वक्त जब साउथ के गानों को डब किया जाता था हिंदी लैंग्वेज में, तो लिरिक्स कुछ ऐसे निकल के आते थे। लेकिन भाई A.R. रहमान का म्यूजिक था उस वक्त, और वो म्यूजिक भी बहुत ही शानदार था, और वो गाना मैंने बहुत सुना था। और ये फिल्म तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। इस फिल्म को मैं 5 से 6 बार जाकर सिनेमा घरों में देखा था। तो भाई मुझे तो इंतजार है हिंदुस्तानी के पार्ट 2 का। वैसे आप लोगों को इस फिल्म का इंतजार है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और भैया कुछ लोगों को अगर इस फिल्म का इंतजार नहीं है ना, तो भाई मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के पार्ट 1 को देख लो। आप जब उस फिल्म को देखोगे तो आपको खुद ब खुद इस फिल्म से मोहब्बत हो जाएगी। और भाई शंकर ने उस वक्त भी तहलका मचाया था, और अब भी तहलका मचाएंगे भाई अपने इस फिल्म के माध्यम से। ये बात तो मैं आप लोगों को कह सकता हूं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।